में गदोल के जंगलों में बलिदान का प्रतिशोध पूरा होने को है। इंडियन आर्मी ने जंगलों की गुफाओं में छिपे 3 आतंकियों को मार गिराया है। आर्मी को शक है 2 से 3 और आतंकी पीर पंजाल रेंज के इन जंगलों में फंसे हो सकते हैं। एक बार फिर आतंक की वजह से पीर पंजाल रेंज का नाम सामने आया है। अब हम आपको इसी पीर पंजाल रेंज की पूरी हिस्ट्री शीट दिखाएंगे जो बताएगी पीर पंजाल को क्यों कहा जाता है आतंक का जाल। कोकरनाग के आतंकी हमले में देश ने 4 वीर सपूत खो दिए। इस बलिदान से पूरे देश में शोक है और क्रोध भी है। यही क्रोध बार बार मांग रहा है इस बलिदान का प्रतिशोध। कोकरनाग के कायराना टेरर अटैक की वजह से एक बार फिर हेडलाइंस में आ गई हैं पीर पंजाल की वो पहाड़ियां जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं। लेकिन जब कश्मीर में आतंकवाद का जहर घुलना शुरू हुआ उस दौर में ही पीर पंजाल एक ऐसा जाल बन गई जिसका इस्तेमाल आतंकी अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए करने लगे। तो देख सकते हो ये छोटा गांव है, ये गडोल गांव। इसी गांव में मेरे लेफ्ट साइड में ये जंगल जो आप देख रहे हो, ये पूरा जो एरिया है ये पीर पंजाल एरिया है। आतंकियों ने इसी का सहारा लिया है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यही वो एरिया है। ये पूरा जंगल है। आपको बता दूं कि यहाँ से किश्तवाड़ भी जाते हैं। ये जो पूरा पहाड़ी आप देख रहे हो पूरा जंगली इलाका है, जंगली एरिया है। मीलों तक जंगल ही जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ों की ऊंची नीची चोटियां और छोटे छोटे दर्रे। यही है पीर पंजाल की भौगोलिक पहचान। और इसी वजह से आतंकियों के लिए ये हालत ऐसे कवर बनाते हैं जो उनको छिपने में मदद देते हैं, जिसे तेजी से भेदना आसान नहीं होता। अगर पेड़ों की आड़ और छोटे छोटे दर्रों पर ड्रोन या किसी और सर्विलांस सिस्टम के जरिए नजर भी रख ली जाए तो उसमें बड़ी मुसीबत साबित होती है पीर पंजाल रेंज में स्थित वो प्राकृतिक गुफाएं जिसे आतंकी कभी हाइड आउट तो कभी बेस बनाकर इस्तेमाल करते रहे हैं। कोकरनाग एनकाउंटर में लगा लंबा वक्त इन चुनौतियों की तस्दीक करता है। एरिया बहुत डिफिकल्ट है। टेरेन आपने देखा टीवी स्क्रीन्स पे किस तरह की पहाड़ी है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री नहीं तो 75-80 डिग्री की स्टीप राइज है। उसपे चढ़ना और उसमें थिक ग्रोथ है जंगल की और दूसरी तरफ खाई है। तो ऐसी जगह पर हाइड आउट का होना और उसको इंटरसेप्ट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना बड़ा डिफिकल्ट है। पीर पंजाल की पहाड़ियों की लंबाई तकरीबन 320 किलोमीटर है। खैबर दर्रे के नजदीक से शुरू होकर ये पहाड़ियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए कश्मीर के अनंतनाग जैसे जिलों से गुजरती हैं और आगे जाकर ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया यानी किश्तवाड़ तक पहुंच जाती हैं। इस पूरे फासले में पीर पंजाल के दोनों तरफ चिनाब और झेलम बहती हैं। पहाड़ियों की ये श्रृंखला जहां खत्म होती है वहां के मैदानी इलाकों में रावी नदी का संपर्क होता है। पहाड़ों की ऊंचाई पर जंगल और गुफाएं और पीर पंजाल की तलहटी में नदियां। ये नदियां और इनसे जुड़े नाले न सिर्फ आतंकियों के लिए कवर की तरह काम करते हैं बल्कि घुसपैठ के रास्ते भी बनाते हैं। जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हो, ये बड़े बड़े चट्टाने देख रहे हो, मिलिटेंटों को बहुत ही आसान हो जाता है छुपने के लिए। एक जगह मिलती है क्योंकि बड़े बड़े जो चट्टान है वो नजर यहाँ पे आ रही है और जो घने घने जंगल है वो मेरे पीछे आप देख सकते हो। बिल्कुल आप देख रहे हो ये नदी, ये बड़े बड़े चट्टान, इन्हीं के जरिए जो मिलिटेंट है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। पीर पंजाल रेंज आज से नहीं बल्कि लंबे वक्त से टेरर ऑपरेशंस का हब रही है। 90 के दशक में जब आतंक के सांप ने
फन उठाना शुरू किया था, तब इन्हीं पहाड़ियों से बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ हुआ करती थी। पहले कश्मीर के स्थानीय आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाते थे, जहां हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र जैसे टेरर ग्रुप्स के टेरर कैंप होते थे। यहां से ट्रेनिंग करने के बाद आतंकी दोबारा कश्मीर में लौटते थे। तकरीबन 13,000 फीट ऊंची पीर पंजाल रेंज में मौसम भी अलग अलग खेल करता है। सर्दियों में यहाँ खूब बर्फ पड़ती है और गर्मियों में बरसात, जिसकी वजह से यहाँ गश्त करना मुश्किल हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर आतंकी सालों से पीर पंजाल के इस जाल को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते रहे। जहां इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस को पीर पंजाल के इन्फिल्ट्रेशन रूट्स के बारे में जानकारी मिली, तब से यहां सख्त पेट्रोलिंग की जाने लगी। और फिर आई वो तारीख जब पीर पंजाल में आतंकियों ने खून की नदी बहा दी। ये तारीख थी 17 जुलाई 1990। एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इंडियन आर्मी के जवानों ने कॉर्डन लगाया था। खबर थी कि आतंकियों की एक बड़ी पार्टी पीर पंजाल से होते हुए पुंछ के मंडी इलाके की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी है। जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो पता चला इस गुट में 33 आतंकी थे और एनकाउंटर में सभी 33 आतंकी ढेर हो गए। इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। साफ हो चला था कि ये रूट आतंकियों के लिए मुफीद है और वो यहाँ से आगे भी आएंगे। इसी वजह से इंडियन आर्मी ने यहाँ तैनाती मजबूत की और इस तैनाती का असर नजर आया साल 2003 में, जब इंडियन आर्मी ने चलाया ऑपरेशन सर्व विनाश। पीर पंजाल में आने वाली हिलकाका गांव और उसके नजदीकी क्षेत्र में आतंकियों ने कब्जा कर लिया। गांव को छुड़ाने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था और कामयाबी के साथ आतंकियों का खात्मा किया गया था। कई ऑपरेशन किए गए, बावजूद इसके आज भी आतंकियों की मौजूदगी पीर पंजाल रेंज में है, जो कोकरनाग एनकाउंटर से साबित हो गया। चूंकि आतंकियों के साथ उजैर खान नाम का स्थानीय आतंकी था, जिसे इस एरिया की जानकारी थी, तो आतंकी इस एरिया के कवर को लगातार इस्तेमाल करते रहे, यानी पीर पंजाल के जंगल।